प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागार्जुन की कविता उनको प्रणाम इसकी सरल व्याख्या करेंगे। इस कविता में किसको प्रणाम किया गया है? उन लोगों को प्रणाम करने को कहते हैं जो साहसी हैं, शहीद हुए हैं और अकिंचन हैं, यानी गरीब हैं, निर्धन हैं, जो कहीं इतिहास के पन्नों पर नहीं आ पाए हैं, जिनके नाम, उन्हीं वीरों को नमन करने के लिए ये कविता कहती है। और इस कविता की सार्थकता जो हम आज आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे थे, आज़ादी के 75 वर्ष, तो सार्थक होता है। हम उस समय में भी, आज़ादी के 75वें वर्ष में भी, उन्हीं लोगों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धेय मान रहे हैं, जिन्होंने इस देश की कामयाबी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो चाहे गली मोहल्ले से कहीं से भी हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उन्हें उकेरा नहीं गया था। उन्हीं लोगों के लिए ये कविता भी सार्थक सिद्ध होती है। तो कवि नागार्जुन जी कहते हैं, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कवि का तथ्य है कि जो वीर बांकुरे देश की आज़ादी के लिए देश के काम आए, परंतु जिस कार्य के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए वो कार्य पूरा नहीं हुआ, मैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने उस कार्य की शुरुआत तो की। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, कुछ कुंठा का शिकार हो गए, यानी मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो ऐसी मनोदशा को कुंठा कहते हैं। कुंठा के शिकार, और या कोई अपने मार्ग से भटक गए, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए। जिन वीरों ने युद्ध की समाप्ति से पहले ही, यानी आज़ादी के लिए जो युद्ध लड़े गए, उन युद्धों की समाप्ति से पहले ही तरकश उनके खाली हो गए और वह युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे वीरों को प्रणाम करता हूं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधी पार, जिनके पास साधन कम थे परंतु लक्ष्य बड़ा था, वह इस जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए छोटी सी नैया लेकर उतरे थे। मन की मन में ही रही, स्वम हो गए उसी में निराकार। उनका जो लक्ष्य था, जो ध्येय था, वह इच्छा मन में ही रह गई और स्वम उसी में भू हो गए। युद्ध करते करते प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे व्यक्तियों को कवि प्रणाम करता है। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, जो ऊंचे शिखरों की ओर बढ़े, यानी ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़े, विकास किया और उनमें नया उत्साह भरा रहा, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। अब ये सफलता जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं, पर्वतारोही, उनके लिए है कि पर्वतारोही भी देश सेवक है। वह देश का नाम ऊंचा करता है, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर पहुंचकर उसमें नया उत्साह भरा होता है। ऐसा काम करने वालों में से कुछ लोग तो उत्साहपूर्वक ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ वहीं बर्फ में ही समाधि ले लेते हैं, अर्थात अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और कुछ सफलता न मिलने पर असफल ही नीचे उतर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी कवि प्रणाम करता है। एकाकी और अकिंचन हो, जो अकेले हैं, निर्धन हैं, जो भू परिक्रमा को निकले, यानी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए जो लोग निकले हैं। हो गए पंगु, जो प्रतिपद इतने, पग पग पर पंगु हो गए हैं, यानी दूसरों पर आश्रित हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं। अदृष्ट के दाव चले, और कोई अदृश्य शक्ति जो उनके मार्ग में रुकावट बनी है, बाधा बनी है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ऐसे व्यक्तियों को, उस अधूरा कार्य छोड़ने वाले व्यक्तियों को कवि प्रणाम करता है।
कृत कृत नहीं जो हो पाए, जो अपना कार्य पूरा करके कृत यानी कृतार्थ नहीं हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, बल्कि कार्य को पूर्ण करने के स्थान पर वह फांसी के तख्ते पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते हैं, फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस संसार के लोग उनकी उस कुर्बानी को भूल गए हैं। ऐसे लोगों को कवि प्रणाम करता है। थी उग्र साधना कर जिनका, जीवन नाटक दुखांत हुआ। जिन्होंने बड़ी साधना की थी, दृढ़ निश्चय किया था आजादी का दिन देखने के लिए, परंतु इनके जीवन रूपी नाटक का दुखद अंत हो गया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। था जन्म काल में सिंह लगन। ये कहा जाता है कि उनके जन्म काल में सिंह लगन था, यानी जो ज्योतिष विद्या है उसके अनुसार बताया, उस पर कटाक्ष भी किया है। पर कुसमय ही देहांत हुआ। सिंह लगन में पैदा होने वालों के लिए कहा जाता है कि वो अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनते, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सिंह लगन में ही पैदा हुए थे और समय से पहले ही उनका देहांत हो गया, उनके जीवन रूपी नाटक का दुखद अंत हो गया, ऐसे व्यक्तियों को कवि प्रणाम करता है। दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्ति मंत। ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ व्रत धारण करने वाले थे, जिनमें अदम्य साहस था, जो इस साहस की मूर्ति स्वरूप थे, पर निर्वधि बंदी जीवन ने, परंतु बिना ही समय के इस जीवन ने उन्हें बंदी बना दिया, जिनकी धुन का कर दिया अंत। उन्होंने जो धुन सवार की थी, जो दृढ़ निश्चय किया था, उस निश्चय का अंत कर दिया। यानी जिन्होंने बंदी जीवन बिताया, उनके बारे में कहा है कि उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने शुरुआत की अच्छे कार्य की, लेकिन वो कार्य में सफल नहीं हो पाए। जिनकी सेवाएं अतुलनीय है, उनके द्वारा, वो लोग जिनके द्वारा की गई सेवाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, पर विज्ञापन से रहे दूर, परंतु वो किसी प्रकार से प्रसिद्धि नहीं पाए, किसी इतिहास के पन्ने पर नहीं छपे। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। जिनका स्थिति जो है उनके अनुकूल नहीं रही, जिसके कारण उनकी इच्छा मन में ही रह गई, उनकी इच्छाएं टूट गई, चूर चूर हो गई, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे शहीदों को, ऐसे वीरों को कवि प्रणाम करता है।